अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले सारे दर्शकों को संदीप सीमार बटाला की राम राम और नमस्ते। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज हम आए हमारे काका जी के घर पे, जिनका नाम है जोग। जैसे कि ये बैठे हुए हमारे साथ, तो पहले तो हम आपको इनसे एक बार रूबरू करवाते हैं और इनसे एक बार मुलाकात करवाते हैं आप लोगों की सभी की। तो एक बार आप अपने बारे में बताएं हमें। पहले तो सबसे पहले तो अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बारे में हम बता रहे हैं कि हम गांव के एक स्थायी निवासी हैं और हमारा गांव के अंदर हर चीज़ में, हर कार्य में पूरा योगदान देते हैं हम। किसी चीज़ में भी, चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे पशु अस्पताल का काम हो, चाहे पशुओं का तालाब का काम हो, या किसी कोई सामाजिक कार्य हो, उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटते। जैसे कि आप लोगों ने सुने इनके विचार, तो आगे अभी हम इनसे बात करते हैं कि सरपंची के उम्मीदवार में उठे हैं, यानी कि ये अपने आप को एक सरपंची तौर पर देख रहे हैं कि मैं आने वाला कल का सरपंच हूँ बडाला गांव का। तो इस बारे में पहले तो हम इनसे एक बार पूछ लें, क्या इनके नज़रिए हैं और क्या ये सोच रहे हैं, क्या इनकी उम्मीदें हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, मेरा पहला कार्य होगा गांव के अंदर आपसी भाईचारा। इसके अंदर हम कोई भी आपसी भाईचारे के अंदर कोई थोड़ा छोटा मोटा विवाद हो जाता है तो अपने गांव के अंदर ही उसको सुलझाने का कार्य करेंगे। जैसे कि आप सरपंची में उठे हो, उम्मीदवार हो, आपने आज तक सरपंचों का या फिर पंचायतों में क्या योगदान दिया है? हमने पंचों और सरपंचों के साथ मिलकर कार्य करवाने का काम किया है। क्या क्या काम आज तक आपने करवाए हैं? चाहे वो गलियों का काम में सहयोग हो, या स्वास्थ्य विभाग के काम में कार्य में कोई सहयोग हो, या अपने पशु अस्पताल के कार्य के अंदर कोई सहयोग हो, या शिक्षा में स्कूल के अंदर कोई सहयोग करना हो, या खेल के अंदर कोई सहयोग करना हो, हम हर समय गांव के साथ सहयोग देते रहे हैं। आपने कहा कि हमने अपने गांव की सारी सुविधाओं के अंदर अपना योगदान दिया है, लेकिन मुझे नज़र तो नहीं आया कहीं भी। नज़र आप देखो, पूछो किसी से, आपको मेरे से पूछने से कोई कुछ नहीं होगा। आप गांव के अंदर जाके पूछोगे तो गांव के जो पूज्यमान विद्वान बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, और आपको इस चीज़ से रूबरू जरूर कराएंगे। आपने सड़कों का कहा, आपके गांव की सारी सड़कें पट्टी पड़ी हैं। सड़कों का ग्रांट वो क्या है, अपने रेजोल्यूशन चढ़ा के दिया हुआ है। और आपने दिया था? नहीं, पंचायत ने दिया था, हमने उसमें सहयोग दिया था। आपने सहयोग दिया था जी। फिर उस बारे में कुछ हुआ नहीं, हल नहीं निकला आगे? नहीं, हल निकल रहा है। उसमें हमारी मांग सुचारू रूप से सुनी गई और इस पर सरकार ने बोला है कि आपकी इस मांग पर 100% विचार किया जाएगा और ये पूरा किया जाएगा। फिर आज तक कुछ विचार, कोई सुविधान या कोई सुविधा आई नहीं है गांव में? आई है। एक तो हम अपने क्या ये खरबड़ा रोड में बना, एक बडाला से पेटवाट रोड बना। जो पेटवाट रोड बना है वो बनते ही टूट गया था, उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन भी उठाया था। वो ऑब्जेक्शन कहीं नज़र तो नहीं आया? ऑब्जेक्शन गांव वाले उठाने में कामयाब रहे और हमारा ऑब्जेक्शन हरियाणा की विधानसभा तक पहुंचा। आज तक आपने जो आपके गांव के अंदर मंदिर, कोई भी कुछ भी लगा लो आप, जो भी एक पंचायती तौर पर रुपये या चंदा कह लें हम, इकट्ठा होता है, उसमें आपका कितना योगदान है आज तक? हमारे पूरे परिवार का लगाओ तो मंदिर के अंदर 4 लाख चंदा दिया हुआ है। और हॉस्पिटल में एक साइड बनवा था, उसके अंदर सहयोग किया पूरा। और ये कन्या पाठशाला है जो अपने लड़कियों की, इसके अंदर टीचरों ने अब इसमें सफाई की थी और इसमें पेंट किया था, उसके अंदर हमने पूरा तय दिल से सहयोग किया। जो कन्या पाठशाला के अंदर पेंट हुआ था वो टीचरों ने खुद कराया था या आप लोगों ने साथ मिलकर करवाया था? साथ मिलकर कराया था। साथ मिलकर करवाया था। जैसे कि आप लोग सुन रहे हो, तो हम इनसे आगे अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि आपके गांव के अंदर कोई भी पार्क नहीं है अभी तक बूढ़े बुजुर्गों के लिए? बूढ़े बुजुर्गों के लिए पार्क की हम विशेष रूप से इसकी सुविधा करेंगे और इसको गांव के अंदर पर एक पार्क बनवाने का कार्य करेंगे। अब तक क्यों नहीं है? अब तक इस पे विचार किया गया और इसमें सिर्फ आप विचार तक ही रह लिए? विचार तक नहीं रहे, इसमें पंचायत ने पूरी कोशिश की लेकिन आ नहीं पाया। आपने अपनी तरफ से क्या योगदान दिया? हमने अपनी तरफ से पंचायत को पूरा सहयोग किया और पंचायत के जो रेजोल्यूशन था उसके अंदर हमने
योगदान देने का काम किया। आपके गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है अभी तक, बिल्कुल भी नहीं है। पीने का पानी तो क्या, नहाने धोने के लिए भी पानी नहीं है। कल की हमारी एक वीडियो थी, जैसे कि कल परसों की थी, उसमें एक बुजुर्ग लेडीज़ हमसे कहती हैं कि हमारे गांव में एक बेटी आ रखी है, उसके लिए नहाने का पानी भी नहीं है। उस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में हम कहना चाहते हैं कि गांव के अंदर चाहे हमें ट्यूबवेल लगाने पड़े या आरओ कर लगाना पड़े, वो आरओ लगाएं या मीठे पानी का ट्यूबवेल लगाएं, उससे हम हर घर को हर दिन या चाहे मतलब आधा घंटा पानी दे पाएँ, हर घर को हर दिन आधा घंटा सप्लाई ज़रूर दिलाएंगे। आप जैसे बोल रहे हैं हम लगाएंगे, क्या आप ये खुद अपने बैंक अकाउंट से लगाना चाहते हैं? ये सरकार से डिमांड करेंगे और सरकार से लगवाएंगे। सरकार से लगवाओगे? तो आज तक कोई डिमांड नहीं हुई आपके गांव से? डिमांड हुई थी, 2-3 बार डिमांड हुई इस चीज़ की, और सरकार ने एक बूस्टर बनवाया और एक वो बनवाया। आपके लाइन दोबारा बिछाई गई। आपके गांव के अंदर तो पानी की व्यवस्था तो है ही नहीं आज की डेट में। आज की डेट में पानी की व्यवस्था कम है, बहुत कम है, इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन इसको सुचारू रूप से करने का कार्य करेंगे। एक आजकल आपके गांव में चोरी बहुत ज़्यादा स्तर पे है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण है? अभी हाल ही में एक बकरी फार्म से उसकी सारी की सारी बकरियां चोरी हो गई थी। ये तो अपने गांव के अंदर भी नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर है। ये है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का कारण। हम यहाँ पे हरियाणा की बात नहीं कर रहे, अभी आप सिर्फ सरपंची उम्मीदवार उठे हो, हम सिर्फ हमारे गांव बडाला की बात कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। इसके लिए हम पुलिस महकमे से पूरी गश्त लगवाने का काम करेंगे। लगी कहाँ? वो मुद्दा तो 1-2 महीने पहले पुराना हो लिया है। दोबारा पुलिस महकमे को इसमें डिमांड की जाएगी और पुलिस डिपार्टमेंट से हम गांव में रात के अंदर गश्त लगवाने का कार्य करेंगे। अभी तक गश्त क्यों नहीं लगी? अभी लगी थी, लेकिन क्या है कि कुछ ढीला सिस्टम छोड़ने के कारण वो गश्त बंद हो जाती है, और इस प्रशासन को हम कभी भी ढीला नहीं छोड़ेंगे और इसको सुचारू रूप से गश्त लगवाने का कार्य करेंगे। आपके गांव में अभी तक एक भी सार्वजनिक टॉयलेट नहीं है? सार्वजनिक टॉयलेट एक भी नहीं है, इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन सरकार ने भी कोशिश की थी और हम भी ये चाहते हैं कि हर घर में टॉयलेट हो और एक गांव के चारों तरफ सार्वजनिक टॉयलेट हो। सार्वजनिक टॉयलेट बनवाने का कार्य हम करेंगे। मेन अड्डा आपका खराब पड़ा है। मेन अड्डे के भी इसको नवीनीकरण करके इसका अच्छे से पौधे लगा के और एक साइड बनवा के वहाँ पर अच्छी व्यवस्था करेंगे। जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो आज की डेट में नशे की तरफ चल पड़े हैं। खेल, कबड्डी होगी, कोई भी खेल हो गया, जैसे कि उन चीज़ों को छोड़ के, उस बारे में आपका क्या विचार है? यह इस चीज़ का कारण है कि हमारे गांव के अंदर स्टेडियम नहीं है। हम स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे, बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था करेंगे और बच्चों के कोई भी खेल के कोई भी मतलब संसाधन है उनको पूरा करने का काम करेंगे। आप ये कह रहे हो कि हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज से 1 साल पहले आपके गांव के अंदर 52 लाख रुपए आए थे स्टेडियम के नाम पर। वो पैसे कहाँ गए, या फिर आप लोगों ने क्या किया उस बारे में? देखो, वो पैसे आए थे, वो पैसे गए जो पंचायत थी पिछली, उस पंचायत ने खेल मंत्रालय के नाम रेजोल्यूशन नहीं चढ़ा के दिया। इस कारण वो जो अपने स्टेडियम के पैसे थे वो वापस चले गए। वापस चले गए? किसी ने खा लिए? नहीं, वापस चले गए वो। और एक बार हम ताऊ जी से ही पूछ लेते हैं उस बारे में, क्योंकि ताऊ जी का भी बीच में रुझान आ रहा है, जैसे कि, तो ताऊ जी अगर आप उस बारे में बताना चाहो, जो 52 लाख रुपए आए थे वो कहाँ गए या फिर किसने खाए, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? स्टेडियम के अंदर जो रेजोल्यूशन दिया गया था वो ढूंगा था, उसमें मिट्टी ज़्यादा पड़ी नहीं, सरकार ने मिट्टी डलवाई, न गाँव वाले पर मिट्टी नहीं डल सकती। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है, लंबा प्रोजेक्ट। आपने ये बात तो कह दी कि गाँव वालों से मिट्टी नहीं डल सकती। अभी हमारे गाँव के डेरे का सुधार हुआ, वहाँ मिट्टी कहाँ से आ गई? वहाँ मिट्टी गांव में गिरी है, बाकी वहाँ तो हर एक का। क्या स्टेडियम में अपना गांव मिट्टी नहीं डाल सकता है? क्या स्टेडियम में गांव अपना सहयोग नहीं कर सकता? 1 किले में गांव का पूरा हंगा लिया, 6 किले हैं, 6 किले में कौन मिट्टी डाल दे? इतना कहाँ से ले आएगा? पूरा टिप्पा डालना पड़ेगा। डेरे के कितने किले आ रहे थे? डेरे का तो 1 किले में भरी है मिट्टी, और क्या भरी है उसमें? गाइस, जैसे कि आप इनके विचार सुन सकते हो कि डेरे के 1 किले में मिट्टी भरी है और पूरा गांव का हंगा लाग लिया। मैंने ये सुना था कि जो डेरे में पानी आएगा, जो शिव जी की मूर्त बन रही है, उसके लिए गंगा जल लाया जाएगा, और वो यहाँ से तो आएगा नहीं। तो गंगा में तो आएगा, यहाँ से थोड़ा आएगा। गंगा तो गंगा से लेके डेरे के लिए गंगा जल दूर से आ सकता है, तो क्या मिट्टी नहीं आ सकती? मिट्टी इतनी तो आप करो,
कौन करेगा इतना? 6 किला में कौन भर्ती कर दिया? सरकार कर सकती है। फिर गांव सहयोग क्यों नहीं कर की रहा? बात नहीं है, गांव नहीं कर सकता इतनी भर्ती। फिर सहयोग क्यों नहीं कर रहा? 15 फुट की भर्ती है 6 किला में, कर दिया कोई? आपको लगता है क्या सरकार कर सकती है? सरकार से डिमांड करांगे, मतलब भाई तुम इसकी भर्ती अभी करें, आप या इसकी सभी देख रहे हैं, आप सरकार से क्या कहना चाहते बदली हैं? जाएगी, इसकी जगह बदलनी पड़ेगी कि बस स्टेडियम दूसरी जगह बनाया जाए। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपको देख रही है? हाँ, सरकार से हम ये कहें, हमारे बच्चों के लिए कोई भी न को खेल स्टेडियम है, न को छोटी भी मतलब वो नहीं है हमारे पास में, भाई जो बच्चे खेल सकें। एक स्कूल ग्राउंड है, उसमें बेचारे कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरह नहीं है, उसमें पानी भरा रहा है। जैसे कि ताऊ जी कह रहे हैं स्कूल के ग्राउंड के अंदर पानी भरा हुआ है, ना बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था है, ना कोई ग्राउंड है, उस बारे में क्या ख्याल है? उस बारे में ये है क्या, हम स्कूल का ग्राउंड के अंदर मिट्टी डलेगी कम, उसमें मिट्टी डलवा के उसका पानी का निकासी का काम करके वहाँ पर बच्चों को खेलने की व्यवस्था करेंगे। आपके जो स्कूल हैं आपके गांव में, एक है कन्या पाठशाला, एक है सरकारी स्कूल जो हाई स्कूल बहुत बड़ा हाई स्कूल है, उसमें भी वो सिर्फ 10वीं कक्षा तक है, दोनों ही स्कूल 10वीं कक्षा तक हैं। हम पूरे गांव के सहयोग से स्कूलों के अंदर बच्चे एडमिशन करवाने का कार्य करेंगे और स्कूलों को अपग्रेड कराने का काम करेंगे और स्कूलों में खेलों की व्यवस्था करेंगे। स्टाफ की जो कमी है, स्टाफ की भरपाई करवाएंगे। आप हर बार ये बात कह रहे हो कि हम करेंगे करेंगे, आपने करा क्या आज तक? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। हमने हाथ में तो नहीं था ताऊ जी, आपने ये बात तो कह दी कि हाथ में नहीं था, लेकिन एक सार्वजनिक तौर पर आदमी इकट्ठे होते हैं, आज तक आप लोग कहाँ तक हुए हो? हम तो दुष्यंत तक हम जा लिए, गौतम तक हम जा लिए, फिर जाने का फायदा क्या हुआ? नहीं करे तो हम क्या करें? उन्होंने क्या कर सकते हैं? हमको एक को तो सबक सिखा दिया। गांव के पास इतना पैसा अगर खुद चंदा कर इकट्ठा करके अगर स्कूल की निर्माण करे या फिर ग्राउंड में निर्माण करे तो कर सकता है। देखिए मतलब ये गवर्नमेंट किस लिए है? गवर्नमेंट को हम टैक्स क्यों देते हैं? मतलब गवर्नमेंट से ही करवाएंगे। मतलब यहाँ पे तो देखो इसमें एक मिनट, इसमें मैं कहना चाहूँगा एक बात आपको कि इस गांव ने अपने चंदे से ही दोनों स्कूलों का निर्माण करवाया जी। और आज भी इस गांव में शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए गांव का सहयोग बहुत ज़रूरी है, उसको लेके न, और साथ के साथ सरकार पर दबाव भी बनाएगा ये पूरा गांव। अगर यो भाई सरपंच चुना जाता है गांव के सहयोग से, तो ये हमारे परिवार से संबंधित है, तो हम इसको भी लाचार करके आगे लेके चलेंगे। भाई सरकार अगर बच्चों की शिक्षा का ही समुचित प्रबंध नहीं कर पाती तो सरकार किस काम की हमारे लिए? ये साफ सी बात रहेगी। अगर ये जो जोग जी बैठे हैं, अगर ये सरपंच बनते हैं, आपने ये बात करी हम इनको लाचार करके लेके चलेंगे, लाचार नहीं इनको, ये बात मेरी वीडियो में है। हाँ हाँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको। लाचार का मतलब अगर कोई ढिलाई करता है, मेरा लाचार कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कोई किसी तरह की ढिलाई करता है, इसकी बात नहीं, बाकी कोई भी चुना जाए सरपंच, वो तो गांव का ही चुना जाना है, 10 कैंडिडेट आज, उसको भी इस बात के लिए मजबूर करेंगे। भाई गांव के अंदर शिक्षा अगर नहीं है तो इसका मतलब हम पशु के समान हैं और शिक्षा का समुचित प्रबंध करना प्राथमिकता होगी गांव के लोगों की, ये कहना चाहता हूँ। जैसे कि आपने इनकी भी बात सुनी और जोग जी से हम दोबारा बात करते हैं। जोग जी, जैसे कि आपके गांव के अंदर जो बच्चे नशे में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खेलों के प्रति इनका कोई रुझान नहीं है, अगर कोई बच्चा खेलता है तो बाहर जाके खेल रहा है, विदेश जाके खेल रहा है या फिर कहीं एकेडमी में एडमिशन ले रहा है, उन बारे में? इसका मेन कारण यही है कि हमारे गांव के अंदर खेलों की सुविधा नहीं है। क्यों नहीं है आज तक? आज आपने कितना योगदान दिया अपनी तरफ से? हमने खेलों में जब भी गेम हुए हैं अपनी तरफ से जो सहयोग हुआ वो सहयोग दिया है। क्या सहयोग दिया, मैं वो जानना चाहता हूँ, हमारा पूरा गांव जानना चाहता है। चंदे के तौर पर लगा लो, और जहाँ पर खिलाड़ी ने जहाँ सहयोग मांगा वहाँ पर सहयोग दिया। अभी गांव के अंदर एक लिम्पी बीमारी चल रही है फिलहाल जी, आपने उस प्रति क्या रुझान है आपका? उस पे रुझान ये है कि जो गांव के अंदर लिपि बीमारी चली हुई है पशुओं के अंदर, उसमें हम डॉक्टरों को बार बार ये भी बोल रहे हैं कि आप जो भी दवाई है उसको सरकार से डिमांड करो, या आप नहीं है तो उसको मंगवाने का काम करो, और जो हमारे पशुओं के अंदर ये बीमारी आने लग रही है इससे हमारे गांव वाले को बचाने का काम करो। क्या आपके गांव में कोई गौशाला नहीं है? नहीं, हमारे गांव के अंदर कोई गौशाला नहीं है। एक गौशाला है मंदिर के अंदर है। कितनी गायें उसके अंदर? उसके अंदर ये 5-7 गायें हो भी खुले में घूम रही हैं। फिर गौशाला कहाँ होगी वो? ये तो एक वहाँ पर उसको चारा डालने के लिए जगह बना रखी है कि मतलब उस गऊ भूखी ना रहें, उनको चारा डाल देते हैं वहाँ पर।
गौों के लिए तो मैं हर साल 2 किले 3 किले ज्वार के तैयार करके गौों को मतलब कुछ से चारा मिल सके इसलिए गौशाला के अंदर देता हूँ। और हर साल दलिया और गुड़ गौशाला के अंदर जाके उनको खिलाने का काम करता हूँ। अगर आप सरपंच बनते हो तो आप क्या नई रणनीतियाँ लेके आओगे? हम सरपंच बनते हैं तो रणनीति लेके आएंगे कि सबसे पहले गांव का आपसी भाईचारा हो, जिसके अंदर कोई छोटा मोटा विवाद, भाईचारे के अंदर कोई छोटा मोटा विवाद हो तो उसको गांव में निपटाने का काम करें, न कि उसको कोर्ट कचहरी तक जाने का काम किया जाए। उसको गांव के अंदर ही निपटाया जाए, उसमें पूरा गांव का सहयोग लेंगे। अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने जैसे कि जोग जी का इंटरव्यू देखा है और इनके विचार सुने हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ गुजारिश करना चाहोगे आप इनसे, हमारे मीडिया से, हमारे देखने वाले दर्शकों से? मैं तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारा सबसे ज़रूरी है और जो भी कार्य करो लगन के साथ करो। आप लोग कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये गांव की पंचायत चुनी जानी है, पूरा हरियाणा भर में जो इलेक्शन हो रहा है, ये प्रजातंत्र की सबसे छोटी यूनिट है गांव। और इसमें इस चुनाव को हम इस रूप में देखते हैं, कोई भी भाई चुना जाए, ये इलेक्शन शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और आपसी भाईचारे से संपन्न हो जाए। जो भी भाई चुना जाएगा उसका पूरा गांव सहयोग करेगा। ऐसा माहौल बनाने में हम पूरी कोशिश करेंगे कि गांव का भाईचारा, इसमें कोई तनाव ना आए, किसी तरह का विवाद ना हो। यही हमारी तमन्ना है कि ये शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। आप कुछ कहना चाहोगे ताऊ जी? देखिए, कोई आपका गांव का मुद्दा हो या कोई बात हो? हमारा परिवार कभी भी किसी भी सार्वजनिक कार्य में पीछे नहीं हटता, किसी भी प्रकार का हो। कहीं सरकार के पास जाना तो हमारा परिवार आगे जाने के लिए तैयार है। कोई भी मांग उठाने के लिए, बैंक की मांग हमने उठाई है, हम काफ़ी चंडीगढ़ दिल्ली तक जा लिए। फिर उस बारे में कुछ हुआ नहीं है? नहीं होता, क्या करें। अब भी जो हमने 10-11 मांग दे रखी है भाई, 5 तो सड़क दे रखी है हमारी। कौन कौन सी? जो चेनिया वाली, चेनिया रोड तक, शमशान घाट से बस स्टैंड से रोड तक 18 फुट की। बांस का जो रोड है कच्चा, वो उसकी दे रखी है भाई। कुंभे वाला जो रोड है उसकी दे रखी है। जो छुआने का रोड टूटा फुटा है उसकी दे रखी है। 5 तो रोड हो गए। बाकी कन्या पाठशाला को अपग्रेड कराने की भी हमने दुष्यंत को दे रखी है भाई। ये बैंक हो गया। फिर पानी के जो हमारा ट्यूबवेल लगाने की, मतलब जो गुसाईवाड़ा है, बाबा गुसाईवाड़ा, वहाँ पर मतलब ट्यूबवेल लगा के पीने का पानी लाने के लिए भी उसमें दे रखी है। स्टेडियम की भी उसमें व्यायामशाला होती है, जो एक व्यायामशाला की दे रखी है। स्टेडियम की ज़मीन 6 किले कितने इकट्ठे हैं नहीं हैं, तो वह ढूंढे पड़े हैं। व्यायामशाला के लिए भी दे रखे, जो 2 या 4 एकड़ में बन सकती है। अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले दर्शकों ने जैसे कि इन सभी के विचार सुने हैं, तो हम ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी के कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बताते हैं आपको एक बार कि हम शिक्षा के तौर पर अकेले स्कूल का कार्य नहीं करेंगे। गांव के अंदर एक लाइब्रेरी लाने का भी काम करेंगे। और पशुओं, अपने ग्रामीण देहात में एक पशुधन सबसे बड़ा धन है। इसके लिए तालाब में अच्छा पानी की व्यवस्था करेंगे, स्वच्छ और मीठा पानी। और एक जो घाट है, वो घाट को अच्छे बढ़िया तरीके से उसको नए अपने ईंटों से उसको बनवाने का काम करेंगे। आप ये कह रहे हो कि उनको बनवाने की कोशिश करोगे? कोशिश नहीं बनवाएंगे। लेकिन मेरी एक सोच है, क्योंकि मैं भी इसी गाँव का हूँ, आप सबसे पहले ये क्यों नहीं कहते कि पानी पीने का लाए या फिर नहाने धोने के लिए पानी लेके आए? क्योंकि वो तो ही नहीं, 8 दिन में हमारी टूटियाँ आती हैं गाँव की। इसको मैंने पहले ही बोला था आपको, इसको हम हर रोज़ आधा घंटा हर घर को सप्लाई देने का काम करेंगे। और मीठा पानी देंगे, उसमें हमें चाहे ट्यूबवेल लगाना पड़े या आरओ लगाना पड़े। अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी एक बार फिर राम राम। और इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, विराम देते हैं, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। और जैसे ही आप लोगों ने जोग जी के विचार सुने हैं, तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप लोग इन्हीं को वोट दो, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आप लोगों को किसको वोट देना चाहिए और कहाँ तक कौन कितना जायज़ है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और एक बार फिर
आप सभी हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिए। सभी अभिमन्यु म्यूजिक मूवी देखने वाले को मेरा हाथ जोड़कर तहे दिल से प्रणाम।